भूमि में मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश से उफान पर है नदी और नाले। चमोली रुद्रप्रयाग में नदियां भी उफान पर हैं। पिंडर नंदाकिनी नदी भी उफान पर है। बोल्डर गिरने से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। भूस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सतर्क रहने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है। खतरे को देखते हुए रैन बसेरे में लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। हालात बुरे हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और रौद्र रूप नदियां अपना दिखा रही हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं वहां खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को शिफ्ट भी कुछ दिनों के लिए रैन बसेरों में कर दिया गया है। वहीं अगर पहाड़ी रास्तों की बात करें तो भूस्खलन की वजह से पहाड़ी रास्ते भी लगातार बंद हो रहे हैं। ऐसे में आवागमन की अगर बात की जाए तो आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग खोजे जा रहे हैं। तो हर तरफ से परेशानी ही परेशानी लोगों के सामने है। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला। बता दें कि कोसी बैराज में जलस्तर बढ़ा हुआ है। सभी 6 पंप बंद हो गए हैं। तो अल्मोड़ा से खबर, जहां पर मूसलाधार बारिश का असर, जिसकी वजह से कोसी बैराज में जलस्तर बढ़ गया है और सभी 6 पंप बंद कर दिए गए हैं। तो 6 पंप जो है वो बंद हो गए हैं और मूसलाधार बारिश की वजह से ये परेशानी। बता दें कि कोसी बैराज में जलस्तर बढ़ गया है खतरे के निशान से ऊपर और 6 पंप सभी के सभी बंद हो गए हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर योगेंद्र रावत का कहना है कि एसडीआरएफ और पुलिस को उपकरणों के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपकी टीमें किस तरह से पूरे अलर्ट पर है? सारे पर्वतीय जनपदों में जितनी भी हमारी एसडीआरएफ की जो टीमें स्थित हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा है। थानों में जो आपदा प्रबंधन का सामान होता है उसको चालू हालत में रखा गया है। जो ड्रैगन लाइट्स और जो लाइट्स हमारी इमरजेंसी लाइट्स होती हैं उन सारों की व्यवस्था की गई है और जितने भी हमारे आपदा प्रशिक्षित कर्मी हैं वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी है। बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं और गौला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 20,000 क्यूसेक से ऊपर जलस्तर पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। लगातार बरसात के बाद पहाड़ों से बहने वाली नदी और नाले उफान पर हैं। हम इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के गौला नदी पे। आपको दिखाने चाहेंगे गौला नदी किस तरीके से उफान पर है और गौला नदी का जो जल स्तर है वो 20,000 क्यूसेक है। 20,000 जो क्यूसेक जल स्तर है वो खतरे से ऊपर है। खतरे से ऊपर जो नदी बह रही है, नदी बहने के साथ साथ जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन ने जो बरसाती नाले और नदियों के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको आगाह किया है कि वो आसपास ना जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ साथ जो बाढ़ चौकियां हैं और जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन है, वो लगातार मुस्तैद है। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवाज, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। कुमाऊं मंडल के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। गौला नदी का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने तराई के जिलों को अलर्ट कर दिया है। गौला बैराज से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश से कुमाऊं में 2 नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे और 109 ग्रामीण मार्ग बंद है, जिन्हें खोलने के लिए लगातार प्रशासन की टीम काम कर रही है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। उसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जो अपडेट्स आते हैं उसको शेयर करते हैं। उसको हम लोग आपके माध्यम से अन्य माध्यम से जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उसको सूचित करते हैं, अलर्ट करते हैं। हल्द्वानी में हो रही बारिश के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। खेत भी जलमग्न हो गए हैं। नगर निगम की टीम को पानी निकासी के निर्देश दिए गए हैं। मोटर के जरिए कॉलोनी और खेतों से पानी निकाला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि राहत बचाव कार्य जारी है। जिन घरों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। पूरी तरीके से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? कौन सी पानी भी निकलवा रहे हैं? कहाँ पे? ये हिमालयन कॉलोनी है, छड़ायल रोड पर, बिरला स्कूल से कुछ पहले। यहाँ पर खेतों में जलभराव हुआ है और कुछ लोगों के घर में भी जल गया है, जलभराव हुआ है। जिन लोगों के घर में नुकसान हुआ है उनका हमने चिन्हीकरण कर दिया है और उनको मुआवजा वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो पानी है, अधिक पानी है, उसको निकालने के लिए नगर निगम से पंप मंगाए गए हैं और उस पानी का निकास किया जा रहा है। चमोली में अध्यापकों को